तो मित्रों, अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये वाला पेज मैंने पढ़ने के लिए छोड़ दिया है, आप पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं। लेकिन सारांश तो जो मैंने बोला है वो आपकी समझ में आ ही चुका होगा। अब बात आती है, अरे नहीं यार, ये उसकी बात कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं यार, ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। भैया जी, आपको एक बात बताऊं, मैं जिस मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहा हूं ना, उसमें एक्टिव लोग हैं 7 लाख। 7 लाख एक्टिव लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं। अब ग्रो अपने उसके हिसाब से कर रहे हैं, एफर्ट्स के हिसाब से। सारे के सारे करोड़पति नहीं बनते एक साथ, अपनी अपनी चाल है, किसको कब क्या चीज क्लिक कर जाए कि वो एकदम सिंसियर होकर काम करने लगे। नहीं तो अधिकतर लोग वो सब बातें नहीं कर पाते हैं, चाहे संकोच में, चाहे टाल मटोल में, जो कि उनके सीनियर्स, उनके अपलाइन बोलते हैं हमारे यहाँ, उनको कहते हैं भाई ऐसे करो, क्या गोल है आपका, कुछ ना कुछ पर प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं, प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट करते रहते हैं और उससे रिटेलिंग भी होती रहती है। तो जितने एक्टिव लोग हैं, इनको, ये भी सारे एक्टिव लोग नहीं, एक्टिव का मतलब जो रोजाना लोगों से मिलते जुलते, बातचीत करते, प्लान दिखाते, प्रोडक्ट डेमो करते और उनके समाधान भी बताते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, चलो ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं। अच्छा, इधर वाला आपके समझ में आ ही रहा होगा। अब तीसरा क्षेत्र आता है कैलकुलेशन पार्ट का। देखो, ये मैं आपको बता चुका कि फिर बता देता हूँ कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है शतरंज वाला। शतरंज वाला सिद्धांत क्या, आपको याद होगा, एक राजा शतरंज में किसी से हारता नहीं था, तो उसने ढूंढी पिटवा दी, जो मुझे हरा देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो एक व्यक्ति ने अल्टीमेटली हरा दिया उसको। तो उसने जो इनाम मांगा, उसने ये मांगा कि महाराज, आप तो सब कुछ दे सकते हैं, पर मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे तो केवल एक चावल का दाना पहले पे, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, इतने दाने करके देते चले जाना आप 64 के 64 खाने पे। राजा ने कहा, अरे ये कौन सी बात है। पता चला पूरे राज्य में उसके चावल कम पड़ गया। ये है दुगनीकरण की ताकत। अच्छा, हमारी ताकत दुगनीकरण की कैसे होगी। आपने भी सुना होगा, डिवाइडेड यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एकता की शक्ति। आपने सुना होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपने सुना होगा, कोल्हू के बैल वाली जिंदगी, यानी कि जहां से चले थे वहीं के वहीं हैं। जब जवानी आनी शुरू हुई थी तब घुसे थे काम में, और जब बुढ़ापा आ गया तब निकले हैं, लेकिन वहीं के वहीं क्यों हैं। जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में सारे पैसे खत्म हो गए। अब इतने पैसे हैं कि ये चिंता रहती है कि भाई लंबी जिंदगी हो गई तो इसमें काम कैसे चलेगा। और दूसरी बात क्या है, आर्थिक स्थिति लोगों की कैसी है, ये घोषणा कर रहा है छोटा परिवार, 2 बच्चे, इससे ज्यादा पलते नहीं। दोनों जने पति पत्नी काम करें तो इसलिए नहीं पलते क्योंकि दोनों चले जाते हैं, उनका एक ही मिलेगा आपको। तो ऐसी समृद्धि का लाभ क्या है। किसी किताब में लिखा हुआ है कि आदमी सारे संसार को प्राप्त करे और अपने आप को खो दे, तो उसे क्या लाभ है। वो स्थिति नहीं हो रही हमारी, पति पत्नी दोनों नौकरी करके। तो ये मैं अभी आपको पार्ट 1 में बता चुका कि अगर बचपन से ही, यानी कि 20-21 साल से ही बच्चों को, एक लड़की हो चाहे लड़का, 1 लाख प्लस की इनकम आने लगे, अगर वो अभी नहीं रहे हैं तो शुरू करके कर सकते हैं 1 से 2 साल मैक्सिमम में। जैसे हम बताएंगे ऐसे करेंगे तो 1 साल में हो जाएगा। और इस आयु में अगर लड़का और लड़की, हर घर का हर लड़का और लड़की इस इनकम पे हो जाएगा, तो कौन तो दहेज मांगेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उनको दिखाई दे जाएगा इसमें कहाँ क्या स्कोप है, कितनी इनकम कमा रहे हैं। मैं आपको करोड़ों का जिक्र तो कर ही चुका हूँ। तो कौन किसको तंग करेगा, भगवान का दिया हुआ बहुत है। यहाँ केवल पैसा नहीं आता, यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड आता है और बहुत सकारात्मक हो जाता है व्यक्ति, वास्तव में उदार हो जाता है व्यक्ति। तो वो सब कुछ बदल जाता है, हमारी नेचर बदल जाती है, हम सचमुच के संभ्रांत नागरिक हो जाते हैं, हम सचमुच के मनुष्य हो जाते हैं, होते चले जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पुस्तकें हैं पढ़ने को बहुत अच्छी अच्छी। अच्छा जी, अब बात आती है कि मैंने आपको सिद्धांत बता दिया शतरंज वाला, दुगना करो। अब वैसे तो कैलकुलेशन मैंने बना रखा है, लेकिन सिंपल सी चीज क्या है कि एक तो ये है कि याद रखिए
यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। नेगेटिव मत सोचना कभी भी, आप कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं, किस आधार पर कह रहा हूं? इस शताब्दी का जो बीती है, सबसे महान माने जाने वाला वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का मुश्किल से 2 से 3% तक ही प्रयोग कर पाता है अपने पूरे जीवन में, चाहे वो कितना ही जीनियस रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर अभी कितना अंबार भरा पड़ा है क्षमता का, ठीक है ना। दूसरी बात, इस बिजनेस में सीखते हुए 8वां फेल भी ऐसे लेवल पर है, जो पढ़ाई में कुछ नहीं थे 8वां, तो मैं बता ही चुका। साइकिल पर पंक्चर लगाया करते थे, कर्जे में थे, लेकिन धुन और अडिग रहने की प्रवृत्ति उनकी ऐसी विकसित हुई, उन्होंने कहा भाई इसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत बेकार हो गई, गुजरी चली जा रही थी। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो हाई स्कूल फेल हैं 3 बार और 2 करोड़ प्लस उनकी इनकम है। और यहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MD, MS और PCS, IAS सब हैं। और उनमें से जितने भी नाम लिए हैं, सब प्रकार के लोग अपने अपने प्रोफेशन और जॉब से बाय बाय कर चुके हैं। अगर एक बैंक का ना मामूली एम्प्लॉय का, मतलब जिसने प्रमोशन ना लिया हो क्लरिकल में, वो भी अगर नौकरी छोड़ देना तो मामूली बात नहीं होती है, अगर इसके पोटेंशियल से आगे बढ़ा है तो। ऐसे कई लोग हैं जो बैंक में थे और अच्छी पोस्टों पे थे, चीफ मैनेजर, मजाक बात नहीं होती, चीफ मैनेजर SBI के मिस्टर अनुज कुमार सिंह, नाम भी बता दिया मैंने आपको, बाय बाय कर चुके। उनकी पत्नी भी जॉब में थी, बैंक में ही बाय बाय कर चुके। तो ऐसे मैं अगर बताता रहूँगा तो बेसिक चीज़ पे आते हैं। देखो, यूँ तो मैंने कैलकुलेशन चार्ट बनाया हुआ है, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा ये दुगनीकरण कैसे होगा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अकेला जाना भार नहीं फोड़ सकता। इन बातों को याद रखिएगा। और आपके अंदर प्रतिभा है, आप कर सकते हैं, केवल वही करना है जो सफल लोगों ने किया है, आप भी कर जाएंगे। अब देखो, इसको मैं शॉर्ट में अगर बताऊं, अगर आपको ऐसे समझ में आए तो ऐसे समझ सकते हैं। ये फास्ट, सुपर फास्ट स्पीड है। वो क्या है? देखो, हर व्यक्ति को फ्यूचर के लिए, चाहे वो निकटतम फ्यूचर हो 1 साल 2 साल 5 साल वाला, चाहे वो 10-20 साल एंड अबव के बारे में सोच रहे हो, मान लो कि उसके लिए क्या करता है विचार आदमी, पैसे कैसे बचाता है, या तो RD खोलेगा, या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएगा, या SIP करेगा, वगैरह वगैरह। इसको मान लेते, कोई इंश्योरेंस करा लेगा, उसमें उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता पैसा, पर चलो हमारा मतलब केवल अभी समझने से है। तो मान लो कि कोई व्यक्ति 2 साल के लिए 10,000 रुपया महीना एक RD अकाउंट खोल देता है, तो कितना पैसा मिलेगा उसको 2 साल में? 2.5 लाख से नीचे। 2 साल में 24 महीने, 2 40 ही हो गया, 10 वैसे 10 ब्याज नहीं बैठेगा, और मान लो 2.5 लाख पर इतना मिलेगा। हर महीने जो 10,000 रुपये की किस्त जाएगी, उसके बदले में कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। SIP में बदले में कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और क्या हुआ इंश्योरेंस का? वो तो खैर हर महीने नहीं जाती, अब एनुअल करवाते हैं। तो मगर किस्त के बदले में कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मैं आपको जो प्लान बताने जा रहा हूँ, उसमें हर महीने किस्त के बदले में भी मिलेगा, तो आपको ये डर नहीं है मेरा पैसा कहाँ गया, ठीक है। अब फर्क क्या है? यूनाइट होना है। यूनाइट कैसे होना है? आपने एक RD अकाउंट खोल लिया। मैं कहता हूँ, अगर मैं RD अकाउंट टाइप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बैंकिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए RD का नाम लिया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 10,000 रुपया महीना आप, जैसे मैं कहता हूँ वहाँ खर्च करो, लेकिन 4 लोगों का एक समूह बना लो जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा एक्सप्लेन करने में, क्योंकि अभी आप नए हो, आप ना तो एक्सप्लेन कर पाओगे बिना याद किए हुए, ना आप उनके क्वेश्चनों को हैंडल कर पाओगे अगर क्वेश्चन करेंगे तो इसलिए सबसे बढ़िया क्या है, 2 4 6 जगह आप मेरी हेल्प ले लें। अच्छा, अगर ऐसा करने से 2 साल में 2.5 करोड़ नहीं, वो कितना बेटा, 2.5 लाख नहीं, 25 लाख
आए तो फायदा है या नहीं? समूह बना लेना चाहिए 4 लोगों का या नहीं? और अगर ये हर साल बनने लगे तो 25 लाख रुपया, बल्कि 25 लाख प्लस हर साल आपको आए। 25 लाख प्लस, प्लस का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो फायदा है, इसके लिए सीरियस हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें सुनने को, सीखने को, समझने को तैयार होना चाहिए। जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं कि सफल लोगों की बात सुनो, ट्रेनिंग अटेंड करो, करना चाहिए। सिंपल सी, अगर आप करने को तैयार हैं तो आप सफल हो सकते हैं। डन डील है ये। तो वो 10,000 रुपया नहीं, 6,000 रुपीज है केवल। 6,000 रुपीज से 12 स्टेप चढ़ने पे, 12 स्टेप क्यों बोल रहा हूँ, 12 महीने भी हो सकते हैं। 12 स्टेप का मतलब 1 महीने में 2 स्टेप चल सकते हो आप। मैं तो रोकूंगा नहीं, मुझे तो अच्छा है। आप जितनी जल्दी मेरे माध्यम से सफल होंगे, आपका फायदा तो है ही, मेरा भी फायदा है। मुझे भी इंसेंटिव मिलता है, मेरा भी स्वार्थ है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पटा रहा हूँ और मेरा फायदा है और मैं उसके बाद दिखाई नहीं दूंगा। 25 साल हो गया इस कंपनी को यहाँ पे। तो ये हो गया कि पॉजिटिव सोचना है और सिंपल यही काम करना है। 6,000 रुपीज पर मंथ का एक, मान लो आप आरडी अकाउंट खोल दिया आपने, प्लस 4 का समूह बनाना है। उन 4 लोगों को आप, ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसको अगर आप बताते चले जाएंगे, इसको ये भी दिखा देंगे ना, तब भी समझ जाएंगे लोग। फिर भी आप ऐसी पोजीशन में हो जाना चाहिए कि आप समझ सकें, समझा सकें, फिर भी मेरी हेल्प ले सकते हैं, लेनी चाहिए बल्कि, तभी आगे बढ़ेंगे। शुरू में बुद्धिमानी यही है। तो 4 लोगों को ऐड करते ही आपको 1,500 रुपया बचेगा। 6,000 रुपीज के आपको उपयोगी गिफ्ट्स मिल जाएंगे, ब्रांडेड। 6,000 रुपये कहीं नहीं गए। लेकिन अगर आपके जो 4 लोग हैं वो भी अपने साथ 4 लोग ऐड कर लेते हैं, हेल्प उन्हें भी मिलेगी, तो वो भी 1,500 रुपए के फायदे में होंगे। लेकिन आपका फायदा 1,500 नहीं होगा, 6,000 हो जाएगा। यानी कि आपका 6,000 इसी महीने, जिस महीने में भी आप शुरू कर रहे हैं, अगर 2 सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो आपका 6,000 का प्रॉफिट आ गया। वो जो 6,000 के गिफ्ट थे वो आपको फ्री हो गए, पैसा भी आ गया ना। लेकिन वो जो आपके सेकंड स्टेप वाले लोग हैं, जो कि पहले स्टेप पर आए हैं, आपके वाले 4 लोग जो हैं ऐसे ABCD, उन्होंने अपने 4 ऐड किए हैं, तो ये तो पहले स्टेप पर आए हैं। लेकिन जो 4 ऐड किए हैं A1 A2 A3 ऐसे करके, तो ये भी चाहेंगे मेरे 6,000 रुपीज फटाफट आ जाए। तो हो सकता है कि ये भी 4 लोगों को स्टेप में 4 स्टेप जल्दी से कर डालें, है ना। तो वो जो 4 लोग हैं ना, वो 4 एक्टिव लोगों की बात हो रही है। अगर 4 लोग आपने ऐड कर लिए, कर कुछ नहीं रहे, तो नए 4 लाओ। क्यों? 25 लाख रुपए सालाना आपको चाहिए, ठीक है ना। तो जिसे 25 लाख रुपए सालाना होने मतलब चाहिए, उसको निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है, एफर्ट्स तो करने हैं। तो चलो ऐसे मानते हैं तीसरी लेवल पर नहीं भी गए आप पहले महीने में, तो दूसरे, एक पहले महीने में 2 सीढ़ी चढ़ गए, दूसरे महीने में 2 सीढ़ी चढ़ गए, तो 4 स्टेप हो गए आपके 2 महीने में। और चौथे स्टेप पर ये इनकम 1 लाख और 1.25 लाख के बीच में आएगी, और इसमें मुझे भी लाभ होगा, है ना। जब आप इस लेवल पर आ जाएंगे तो 50,000 प्लस की इनकम मुझे भी आएगी आपकी टीम से। 50,000 प्लस की कह रहा हूँ, वो 1 लाख भी हो सकती है, क्योंकि टीम बढ़ गई है, वॉल्यूम बढ़ गया है। तो इस तरह से, पर आप ऐसे मानो कि आप 1 महीने में एक ही सीढ़ी चले, तो भी चौथे महीने में, यानी कि 4 महीने में आपकी इनकम अगर 1 लाख 1.25 लाख आ जाती है, आपके लोगों की इनकम हर चौथे महीने, हर चौथे स्टेप पे चल के 1 लाख 1.25 लाख आती चली जाती है। जब आप चौथे पे आओगे तो दूसरे वाला भी जो है 5वें महीने में चौथे पे आ जाएगा, उसको भी 1 लाख 1.25 लाख की इनकम आने लगेगी। इस तरह से ये है। और बाकी और डिटेल आपको चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह का डिटेल चाहिए, आप मेरे साथ बैठ सकते हैं, अगर आप मेरठ में हैं तो। अन्यथा मोबाइल पे वीडियो कॉल पर बात हो सकती है। ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, आई एम विद यू।
विन विन सिचुएशन है, आपका फ़ायदा अगर मेरा फ़ायदा है और आप एक बार पैसा कमाना सीख जाएंगे तो मुझे वो इंसेंटिव है वो हमेशा आएगा। ऐसे आपके लोग जब पैसा कमाना सीख जाएंगे तो आपको उनको सिखाने का, उनकी हेल्प करने का इंसेंटिव हमेशा आएगा। इस तरह से इनकम कभी ख़त्म नहीं होती। ऑल द बेस्ट।